पिछले वीडियो हमने बताया था आपको कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 4 5 6 हो तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b इक्वल टू होता था 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 और 3 5 एंड 3 6। ये बताया था आपको कि जो इसमें पहला है 1 4 ये पहला क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, तीसरा ऑर्डर पेयर, चौथा ऑर्डर पेयर, पांचवा ऑर्डर पेयर। और इसमें आपको ये बताया था कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये इसका डोमेन होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो इसका रेंज होता है। इतनी जानकारी आपको मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका था और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हमने आपको लगवाया था। अब हम इस इंटरमीडिएट में यानी कक्षा 12 में हम किस चीज पर फोकस करने जा रहे हैं, किस चीज को हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे। इस चैप्टर से हमारा लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी होता है। और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझा है तो 100% आप सारे क्वेश्चनों को कर ले जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना है पहला पढ़ना है टाइप ऑफ रिलेशन। पहला पढ़ना आपको टाइप ऑफ रिलेशन। पहला पढ़ना आपको टाइप ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार यानी जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से जो रिलेशन स्थापित करेगा वो रिलेशन स्थापित करने का कितने प्रकार होते हैं उसके विषय में हम अभी विचार करेंगे। इसके बाद दूसरा है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। इसमें कहते हैं हम फलनों का संयोजन। इसमें दो फलनों का हम संयोजन करेंगे। दो फलन दिए रहेंगे, उन दोनों फलनों के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे उसको। और तीसरा होता है इनवर्टेबल फंक्शन। इनवर्टेबल फंक्शन नाम से स्पष्ट है, इसको कहते हैं व्युत्क्रम फंक्शन। बहुत अच्छा है, व्युत्क्रम फलन क्या होता है बताएंगे आपको। माय लास्ट इज वेरी इजी, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम पहला स्टडी करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है? टाइप ऑफ रिलेशन संबंध के प्रकार में संबंध का प्रकार 3 प्रकार का होता है। दिस इज 3 टाइप्स। दिस इज और इट इज 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वाइड। पहला होता है वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन यानी रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। दूसरा होता है सार्वभौम रिलेशन। सार्वभौमिक संबंध। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एंड द थर्ड होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन यानी अद्वितीय संबंध। अद्वितीय संबंध। अद्वितीय समझ रहे हैं? अद्वितीय संबंध का मतलब जानते ही हैं कि यूनिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो यूनिक हो। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला हम हेडिंग डालते हैं, पहला हम हेडिंग लेते हैं। पहला है वाइड। पहला आपका वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन यानी रिक्त समुच्चय। इसमें देख लीजिए, इसमें इसको हम ऐसे माना a इक्वल टू
ए इक्वल टू 1 2 3, ए इक्वल टू 1 2 3 हो गया। एक ऐसा रिलेशन आर आपको बनाना है जो कि ए बी क्या हो, ए बी हो, लेकिन ए और बी, ये देखिए क्रमित योग जो भी बनेगा इसमें से एक रिलेशन हमको बनाना है आर, इसी में से एक रिलेशन आपको ऐसा बनाना है जो ए हो और सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। हम इस रिलेशन पर विचार करते हैं। ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन है ये कि क्रमित योग में ऑर्डर पेयर ए बी है, बी के रूप में है, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 10। अगर हम इसमें कोई भी ए बराबर 1 2 3 में से कोई भी ऑर्डर पेयर हम लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के माध्यम से, यानी 1 2 1 3 करके लेते हैं, अगर हम 1 में से 2 को घटाएंगे तब भी 10 नहीं आएगा, 2 में से 3 लेंगे तब भी 10 नहीं आएगा, 3 में से 1 लेंगे तब भी 10 नहीं आएगा, 2 में से यानी किसी प्रकार से कुछ नहीं आएगा। यानी जो भी रिलेशन ये बनेगा वो रिलेशन बिल्कुल इम्पटी होगा, खाली होगा। तो ऐसा जब भी रिलेशन खाली का रिलेशन मिलता है तो ऐसे रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन यानी रिक्त संबंध कहते हैं। यानी ए आर ए जो है क्या मिलेगा आपको, एक इम्पटी सेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक इम्पटी सेट मिलेगा। दूसरा चलते हैं हम सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक अंग्रेजी हमने बताया था आपको यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मान लीजिए इसी में हमने एक सेट ले लिया, लेट माना ए बराबर मैंने सेट लिया 1 2 3 और एक रिलेशन स्थापित करने के लिए मैंने दे दिया एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज लेस देन दैट। अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम इन सबको लें 1 2 3 और एक रिलेशन स्थापित करते हैं, हमने बाद में बताया, आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारा रिलेशन बनेगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक एलिमेंट होगा। अगर हम ए 1 2 3 से कोई भी रिलेशन हम इसमें से लेते हैं, और अगर हम ए माइनस बी करते हैं, यानी 1 में से 2 घटाते हैं तब भी 10 से कम होगा, 3 में से 2 घटाते हैं तब भी 10 से कम होगा, और 3 में से 1 घटाते हैं तब भी 10 से कम होगा, मतलब हर स्थिति में 10 से कम ही आएगा। तो इस तरह से जो भी रिलेशन मिलते हैं आपको, इन सारे रिलेशनों को हम सार्वभौमिक रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया ए क्रॉस ए, अगर हमने कह दिया यहाँ पर ए क्रॉस ए, हमने कहा ए बराबर यहाँ पर क्या मैंने लिखा था 1 2 3, तो हमने कहा ए क्रॉस ए क्या होगा, तो हमने बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए 1 1 1 2 1 3, फिर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, फिर हो जाएगा यहाँ 3 1 3 2 3 3। इसमें से कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, कोई भी क्रमित युग्म लेंगे, और जब भी हम माइनस करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा 10 से कम ही होगी। इसका मतलब इस टाइप के रिलेशंस को, जो रिलेशन बिल्कुल बनने टाइप हो, जो बन जाए वो रिलेशन, उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब चलते हैं हम, तीसरा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए मैंने बताया था आपको अद्वितीय संबंध, ऐसा संबंध जो अद्वितीय हो, बिल्कुल यूनिक हो, उस तरह का कोई रिलेशन दूसरा न मिलता हो, है ना। उस तरह से जैसे मान लीजिए इसमें ये है, मान लिया सेट ए है, ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया ए सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स मैंने लिया और इसी को एग्जाम्पल लिया, लेट ए बराबर मैंने लिया यहाँ 1 2 3, मैंने ले लिया 1 2 3, इसी का एक रिलेशन हमने बनाया, एक रिलेशन हमने आइए बनाया। मान लीजिए आइए हमने बनाया, ये आ गया 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन ये बनाया। दूसरा हमने एक रिलेशन बनाया R1, उस रिलेशन का नाम हमने दे दिया आपको 1 1 एंड 2 2, और एक R2 मैंने एक रिलेशन बनाया,
और रिलेशन के माध्यम से मैंने दिया 1 1 2 2 3 3 और 1 4। मैंने एक रिलेशन दे दिया। इसमें देखते हैं कौन सा यूनिक रिलेशन होगा। इसमें देखिए 1 के साथ 1 का, 2 के साथ 2 का, 3 के साथ 3 का। देखिए हर 1 का 1 से, 2 का 2 से ही और 3 का 3 से ही। इसलिए यह जो है दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। यहां पर जो हम दूसरे R1 वाले रिलेशन चलते हैं तो 1 1 1 के साथ 1 तो है, 2 के साथ 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। सो इसलिए दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R2 में हम चलते हैं तो R2 में हम देखते हैं यहां क्या है, 1 के साथ 1 तो है, 2 के साथ 2 तो है, 3 के साथ 3 तो है, लेकिन 1 के साथ 4 नहीं, 1 के साथ 4 आ गया है। इसलिए दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब आगे वीडियो में इतनी सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बावजूद भी यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम।